Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class 9 and 11. Today our subject is chemistry. The topic on which today we will discuss is Boyle's law of gas. This topic belongs to the chapter number 2 of the class 11 chemistry, which name is 3 states of matter of the synth textbook. This is our first lecture on this chapter. If you want to see our next lectures related to this chapter, related to any subject which you want, then please subscribe to my channel and press the button of bell icon for latest update. Thank you so much. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉयल्स क्या है। बॉयल्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने गैस के मुताबिक एक अपना लॉ दिया, ठीक है। वो क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे बोला गया कि, ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज ना किया जाए ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, अगर किसी भी जो हमारे पास गिवन अमाउंट है गैस का, अगर उसका हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, अगर उसका टेम्परेचर चेंज ना करें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखें गैस, जो अमाउंट हमें दिया गया है गैस का, अगर हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें, तो जो उसका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कोई भी अगर हम इन्वर्स से या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से पहले की चीज़ देखते हैं वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन से राइट साइड पे होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब कि जो वॉल्यूम है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अगर प्रेशर को नीचे या ऊपर किया जाएगा तो वॉल्यूम नीचे ऊपर खुद ही ब खुद हो जाएगा गैस का, ठीक है। तो मतलब हमें गैस वॉल्यूम को छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें प्रेशर को चेंज या बढ़ाना है या कम करना, ठीक है। तो हम इसकी एक्सप्रेशन किस तरह से लिखी हमने कि यहाँ पे वॉल्यूम रखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा, 1/, प्रेशर रखा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर हम प्रोपोर्शन की साइन हटा दें तो कांस्टेंट की साइन आती है, ठीक है। और वॉल्यूम आ गया, 1/, प्रेशर आ गया, ठीक है। तो के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के/ प्रेशर हो जाएगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा तो पी वी हो जाएगा। पी किसके लिए, प्रेशर के लिए, और वी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। के इज इक्वल टू पी वी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी 1। अगर हम सिमिलरली प्रेशर P1 कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेशर इंडिपेंडेंट है लेकिन वॉल्यूम डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अगर हम प्रेशर चेंज करें तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सारी सी बात है। अगर हम प्रेशर चेंज किया हमने, जिस तरह से P1 किया, तो वॉल्यूम भी P1 हो जाएगा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जिसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी हमारी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर, अभी का जो मैंने समझाया है। अभी हम आगे देखते हैं तीसरी इक्वेशन, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इक्वेशन 1 सीख ली, इक्वेशन 2 सीख ली। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर हम और प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है, P2 कर लें, तो वॉल्यूम क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा गैस का, V2 हो जाएगा। तो P2 और V2 का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, के वही कांस्टेंट के बराबर। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। वो देखते हैं आगे। जी फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर हम 2 और 3 इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, 2 और 3 इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन क्या थी कि P1 V1
इज इक्वल टू के, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी P2 V2 इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो V1 P2 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इस तरह से बन गई इक्वेशन हमारी, ठीक है। ये हमारी हो गई एक बॉयल्स लॉ की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसकी, बॉयल्स लॉ की, दो तरह से करते हैं। एक इस तरह से कि ग्राफ है एक हमारे पास, ठीक है, एक ये है, एक ये है। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर इस तरह से हुआ ग्राफ, तो हमेशा जो ग्राफ होता है, जिस तरह से अभी ये यहाँ पे V है सिर्फ और यहाँ पे P है, ठीक है, इन्वर्सली यहाँ पे नहीं है, 1/P नहीं है, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा कर्व बनेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। और इसको, इस कर्व को, इस ग्राफ को हम बोलेंगे हाइपरबोला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये ग्राफ। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर दूसरी ग्राफ ये है कि अगर वॉल्यूम है यहाँ पे जिस तरह से V है, ठीक है, यहाँ पे 1/P है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आया, 1/P है यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ P है। तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशन हुई तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, वो भी बीच से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मिक होंगे, ये सेम इनका प्रेशर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर।